कंपनी ने सर 234 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया और ये कंपनी के शेयर सर 50 रुपए से ऊपर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर ट्राइडेंट और सुजलॉन एनर्जी की। सर दोनों ही शेयर सबसे अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ट्राइडेंट लगातार कंटिन्यू अपर सर्किट मार रहा था, थोड़ा खोलता रहता है, फिर दोबारा की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये सर 54 रुपये के पार हो गया और वहाँ से फिर इसके अंदर लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। मैं मानता हूँ कि कंपनी में सर अच्छे काम है, ये केमिकल में भी काम करती है, पेपर में भी काम करती है, टावल्स भी आते हैं इनके, और उसका जो इफ़ेक्ट इनके जो एमडी बयान देते रहते हैं उसकी वजह से शेयरों में पड़ता गया और शेयर सबकी नज़रों में आता ही आता गया और इस शेयर ने काफ़ी ऊपर की लंबी छलांग मार दी। नंबर 2 कारण हो सकते हैं सर। एक तो मार्केट गिर रही है तब जाके ये शेयर नीचे आ जाता है, और उसके बाद जब कोई शेयरों को बेचना शुरू करता है तो जिनके पास ये शेयर हैं सर जो प्रॉफिट में है वो भी डर जाते हैं कि हमें जितना प्रॉफिट आ रहा है तो ले ही लें, तब भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और एक चीज़ और हो सकती है इसके अंदर कि जो ऑपरेटर गेम खेलते हैं वो अपना शेयरों को ऊपर जाकर सेल कर देते हैं, ये भी सर इसके अंदर हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस कंपनी ने सर 234 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया और ये कंपनी के शेयर सर 50 रुपए से ऊपर चले गए। कई कंपनी ऐसी है जो इतने ही प्रॉफिट दे रही है वो उसके बाद भी ऊपर नहीं जा रही है और अच्छा भी काम है उनका। लेकिन कभी कभी आपको ये भी पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हम ऊपर जाते हुए शेयरों में ही फंस जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर ट्राइडेंट में वीडियो बनाओ, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये शेयर ऊपर जा क्यों रहा है इतना, तो सर मैं इसमें वीडियो कैसे बनाऊँ। मेरा दिल नहीं मान रहा कि अगर मैं इस शेयर को अच्छा बताता हूँ और उसके बाद ये फिर ये लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दे, फिर आप मुझे कहोगे सर इसने तो लोअर सर्किट लगा दिया, आपने तो कहा था कि ये अच्छा शेयर है। सर मैं बता रहा हूँ ये शेयर अच्छा है, इसको सर मैंने 8 रुपये से बाय किया है और इसे 21 रुपये करीब जाकर इसको मैंने सेल किया था। उसके बाद इस शेयर को मैंने सर नहीं लिया दोबारा, क्योंकि जब शेयर सर अपर सर्किट में थोड़ा खोलता रहता है तो उसके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और वो दिखाना चाह रहा है कि वो दोबारा अपर सर्किट लगा ले, तो इससे पहले उसे खरीद लो। और जब लोअर सर्किट में शेयर खोलता है, अपना लोअर सर्किट खोलता है, तो वो बताना चाह रहा है कि जल्दी से इससे बाहर निकल जाओ और वो आपको इसके अंदर से एग्जिट कराना चाह रहा है। तो समझिए सर, अपर सर्किट अगर हल्के हल्के खुलता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको एंट्री करा रहा है, और जब लोअर सर्किट हल्के हल्के खुलता है तो उसका मतलब वो आपको एग्जिट करा रहा है। मुझे बात सुनो सर, जब आपको इसके अंदर से बाहर निकालना नहीं है तो फिर इसमें लोअर सर्किट लगा रहेगा, जब आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करवानी है तो अपर सर्किट लगा रहेगा। तो थोड़ी सिचुएशन को समझिए सर। काम अच्छा है, मैं मानता हूं सर, काम तो सर आलोक का भी अच्छा है। आलोक भी सर 50 रुपये तक पहुंच गया था, उसके बाद उसने ऐसा लोगों को रुलाया कि काफ़ी लोगों को तो सदमा सा होगा। लेकिन काम आलोक का भी अच्छा है सर। देखो सर, अगर इसको सर अभी ऊपर और जाना है तो ये थोड़ी सी गिरावट आपको और दिखाएगा, अगर इसको काफ़ी नीचे जाना है तो फिर ये लोअर सर्किट जल्दी से नहीं खोलेगा, और अगर खोलेगा भी तो 2-4 दिन ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद ये लगातार लोअर सर्किट आपको मारता हुआ दिखाएगा। इतना कुछ भी कंपनी में अच्छा नहीं हो रहा है कि जो अब हम कह दें कि इसका शेयर सर 100 रुपये तक चले जाएगा। देखो सर, काम बहुत अच्छा है इसका, आपको पेपर में भी इसका बहुत ही बेहतरीन नाम आता है ट्राइडेंट का, बहुत ही आपको हर जगह दिख जाता होगा। टावल इनके सर पेटेंट हुए हुए हैं, ये भी सर इनका बहुत अच्छा काम है। लेकिन सर उस रफ्तार से जो ये शेयर बढ़ रहा है, मैं तो सर ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो शेयर सर 8 रुपये से सीधा 50 रुपये में आपको दिख रहा है उससे थोड़ी सी दूरी आपको रखनी चाहिए। अगर हाँ आपका लॉन्ग टर्म का आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो फिर आप उसे छोड़ दो, कभी ना कभी तो 100, 150, 200 में तो जाएगा जाएगा। लेकिन हमें वहाँ फंसना क्यों कि जो शेयर रफ्तार पकड़कर एकदम तेज़ी से ऊपर चला गया उसमें जो चांस होते हैं सर प्रॉफिट लेने के 90% कम हो जाते हैं और 10% ही आपके चांस बन जाते हैं कि ये और ऊपर जाएगा। हम जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना सर, हमें लालच के थ्रू हर शेयरों में अपने आप को फंसाने का दिल करता है, क्योंकि हम रातों रात अपने 10 रुपये को 20 रुपये 30 रुपये करना चाहते हैं। मानो मेरी बात सर, इसमें काम अच्छा है, लेकिन अभी इससे अगर आपको दूरी रहेगी
तो मैं मानता हूं कि आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। कल को आप ये मत कहते ना कि इसने फिर से अपर सर्किट मार दिया सर, आपने तो कहा इसको अभी मत लेना। मैं लेने के लिए नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि एक शेयर 8 से 50 रुपये तक के पहुंच गया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अभी प्रतीक्षा करिए सर, कुछ दिनों तक की अगर गिरावट हुई और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ा, फिर वहाँ चांस बनेंगे, फिर वहाँ एंट्री करने का मन बनेगा। मैंने सर एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी कि मेरा जब इसमें दिल नहीं कर रहा है तो सर मैं उस शेयर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, चाहे फिर वो शेयर ऊपर जाए फिर वो शेयर नीचे जाए। सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है किसी चीज़ को भी करने का और उस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और आप उससे मेहनत करके भी उससे फल नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अगर आपने अपना दृढ़ निश्चय को तोड़ दिया तो फिर आप उससे कुछ भी नहीं ले पाओगे। तो अपने आप को एक मजबूत बनाइए सर, और अपने को मजबूत बनाकर ही आपको शेयरों में नहीं सर, ज़िंदगी में भी बहुत ही अच्छे से मुकाम आपको हासिल कर सकते हो। क्योंकि जो एक नेता होता तो वो साधारण है सर, एक नेता साधारण होता है, पतला सा होता है, मोटा होगा, जैसा भी होगा तो आदमी इतने लोगों को इकट्ठा कर लेता, संगठन बना लेता है। उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है वो जोड़ती है, उसके अंदर होता है एक सर बोलने का तरीका और एक जोश और सबके प्रति काम करने की उदारता। अगर आपके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न होती रही तो समझ लेना आप सक्सेस की सीढ़ी चल रहे हो सर। यानी कि आप जो बोल रहे हो लोग सुन रहे हैं और आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, निस्वार्थ कर रहे हो, तो आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे सर। आप दिल से ज़रूर आजमाएं कि जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा काम करें, निस्वार्थ करें, सच्चे के लिए करें, अच्छे के लिए करें, तभी आपका अच्छा होने वाला है सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। मैंने आपको पहले कहा था कि विंड टर्बाइन में सर इससे अच्छी कंपनी और इस रेट पर आपको नहीं मिलने वाली, और अच्छी खरीदारी इस शेयर में आज हुई और 48% की इसके अंदर डिलीवरी हुई है। लेकिन मैं डिलीवरी को नहीं मानता क्योंकि वो कल भी बेची जाती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 48% करीब की डिलीवरी आज उठाई गई है। आने वाले टाइम का सर एक हीरा है, इसको समझना आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, और ये आपको बहुत ही अच्छे मुकाम पर इसलिए मिलेगा। सबसे पहले एक चीज़ और देखिए सर, आज इनकी जो ऑर्डर बुक हो चुकी है, यानी इनके पास जो ऑर्डर है वो 4,702 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनके पास पेंडिंग है। पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी इसलिए बन जाती है कि उसके पास ऑर्डर बुक बहुत सारे हैं, वो प्रोजेक्ट में काम कर रही है सर। मेरे पास कुछ काम होगा तभी मुझे उससे पैसे मिलेंगे। ध्यान रखना, आपके पास कुछ काम होगा, आप कहीं भी जॉब करते होंगे, आपका बिजनेस होगा, सब में काम होता है, और वो काम अगर आपके पास ज़्यादा है, पेंडिंग है बहुत सारा, तो आपकी जो जीविका है बढ़िया से चलने वाली है, क्योंकि आपको फिर टेंशन नहीं है, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। तो इनके पास 4,702 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक बन चुकी है। एफआईज भी इसके अंदर सर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और डीआईज ने तो 17% तक अपनी इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा ली है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस गिरावट में अपने को तोड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था सर, मन पक्का, प्रॉफिट आपका 100 से 100% पक्का, क्योंकि कुछ लोग दूर की सोच कर अभी जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे ही आपको आने वाले टाइम पे रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं सर। इन्वेस्टिंग का काम यही है सर, किसी कंपनी को देखना, फंडामेंटल को देखना, ऑर्डर बुक को देखना, और उसमें जो काम हो रहा है वो फ्यूचर के लिए है या फ्यूचर में उस काम का कुछ भी वजूद नहीं है। तो समझिए सर, जिस काम का फ्यूचर में वजूद नहीं होगा, कंपनी में पैसा लगाना बेकार है। देखा तो कैशिट आती थी, फिर सीडी आई है, सीडी आई तो कैशिट खत्म, फिर चिप आई तो सीडी खत्म। इसी तरह चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आविष्कार होते रहेंगे, लेकिन विंड टर्बाइन वाला आविष्कार कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसने सिर्फ हवा से ही बिजली बनाने का काम किया है। नंबर 1 कंपनी इंडिया की बनती जा रही है। अभी इसके साथ वाले जो शेयर हैं सर 150, 100, 200 में मिल रहे हैं, ये आपको 6 रुपये 80 पैसे में मिल रहा है सर। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इस शेयर को लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है, और जिस शेयर में ज़्यादा संभावना हो जाएगी
उसमें थोड़ा टाइम लगता है सर, क्योंकि सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर जिसका मन मजबूत दृढ़ निश्चय, वही इस शेयर से प्रॉफिट लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। लोग कह रहे हैं सर शेयर गिर गया, सर मैं क्या करूँ के पोर्टफोलियो रेड है, ग्रीनता में किसी का भी पोर्टफोलियो नहीं है। जब मार्केट गिरती है तो सबके शेयर गिर जाते हैं, चाहे फिर वो HDFC बैंक हो, रिलायंस हो, सुजलॉन हो, आइडिया हो, यस बैंक हो, सारे शेयर मार्केट से गिर रहे। एक बात आपको और बता दूं सर, अगर सुजलॉन एनर्जी में कुछ बैड न्यूज़ आ रही है तब शेयर गिर रहे हैं, तब ये बेकार है। अगर मार्केट गिरने के बाद इसके शेयर 1 से 1.5-2 रुपये गिर रहे हैं तो समझ लो सर वो मार्केट गिर रही है, निफ्टी टूट रही है, तो इसका मतलब इस शेयर में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ऊपर ना ले जाए। सब चीज़ को इकट्ठा कीजिए, सुजलॉन एनर्जी में टिके रहिए और ट्राइडेंट में अभी 2-4 दिन दूरी रखिए। देखिए गिरावट कहाँ तक होती है, उस गिरावट को देखिए। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो इस शेयर को 50 से 54 रुपये तक के ले आई है, क्योंकि आलोक भी 50 रुपये के बाद आपको 19-20 रुपये में मिला था और बहुत लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।